आज हम बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। हमारे पास एक स्रोत है, कार्य जीवन संतुलन, प्रभावी प्रबंधन, और हम इसी से कुछ खास रणनीतियां समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक हेल्दी बैलेंस बनाएं। आजकल ये बहुत होता है कि काम के घंटे खत्म होने के बाद भी हम काम से जुड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये बैलेंस खोजना सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर, हमारी पूरी लाइफ क्वालिटी पर पड़ता है। तो स्रोत हमें क्या तरीके बताते हैं इसके लिए? तो सबसे पहली बात जो स्रोत में कही गई है वो है क्लियर बाउंड्री सेट करना। सीमाएं। हाँ, सीमाएं तय करना। जैसे अपने काम के घंटे फिक्स करना, और ये बात अपनी टीम को, अपने बॉस को साफ साफ बताना। सुनने में आसान लगता है पर है मुश्किल। बिल्कुल मुश्किल है, पर ये एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, सीमाएं तो तय कर ली, लेकिन उन सीमाओं के अंदर टाइम कैसे मैनेज करें? तो यहीं पर प्राथमिकता तय करने और प्लानिंग की बात आती है। स्रोत में 80-20 नियम, मतलब पैरेटो सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, पैरेटो सिद्धांत। इसका मतलब है कि हमें उन कामों पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। शायद 20% काम जो 80% नतीजे लाते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम उन जरूरी 20% कामों को पहचान कर उन पर ज्यादा ध्यान दें तो हम ज्यादा इफेक्टिव होंगे, और शायद कम जरूरी कामों में लगने वाला टाइम और एनर्जी बचा पाएंगे। सही है, और इससे पर्सनल लाइफ के लिए भी ज्यादा वक्त निकलेगा। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात है, मल्टीटास्किंग से बचना। हाँ, एक बार में एक ही काम पर फोकस करना बेहतर होता है। और स्रोत नियमित ब्रेक लेने पर भी काफी जोर देता है। इसमें पोमोडोरो तकनीक का भी जिक्र है। आप थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, क्यों नहीं। पोमोडोरो तकनीक में ऐसा होता है कि आप जैसे 25 मिनट एकदम फोकस से काम करते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये साइकिल दोहराने से दिमागी थकान कम होती है और फोकस बना रहता है, ऐसा कहा जाता है। स्रोत ये भी कहता है कि छुट्टियों का पूरा इस्तेमाल करें, सिर्फ जमा ना करें उन्हें। छुट्टियां जमा करने से बर्नआउट का खतरा बढ़ता है। बिल्कुल। ये छोटे ब्रेक और लंबी छुट्टियां दोनों ही जरूरी हैं रिचार्ज होने के लिए। और ये एनर्जी सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के दूसरे पहलुओं के लिए भी चाहिए। स्रोत हेल्थ में इन्वेस्ट करने को भी बैलेंस का एक जरूरी हिस्सा मानता है। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, पूरी नींद। हाँ, और तनाव कम करने वाली एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन या जर्नलिंग वगैरह। सही। और ये संतुलन सिर्फ काम और सेहत तक ही नहीं है। स्रोत रिश्तों को संभालने पर भी जोर देता है। परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकालना, और जब आप पर्सनल टाइम में हो तो पूरी तरह वहीं मौजूद रहना। हाँ, आजकल ये मुश्किल हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। सही कहा। टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल करने की बात भी कही गई है। हाँ, वो दोधारी तलवार है ना। एक तरफ टूडूइस्ट, नोशन, गूगल कैलेंडर जैसे ऐप्स हैं जो ऑर्गेनाइज रहने में मदद करते हैं, तो दूसरी तरफ गैर जरूरी नोटिफिकेशंस हैं जो ध्यान भटकाते हैं। स्रोत कहता है कि पर्सनल टाइम में डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूज करें। अच्छा सुझाव है। और गैर जरूरी ऐप से थोड़ी दूरी बनाएं ताकि आप प्रेजेंट रह सके। बिल्कुल। एक और जरूरी स्किल है ना कहना सीखना। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी है। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम ना लेना, अपनी लिमिट्स के बारे में ईमानदारी से बताना। ये कई बार मुश्किल होता है, खासकर ऐसी वर्क कल्चर में जहां हमेशा हाँ कहने का दबाव महसूस होता है। सही बात है। लेकिन विनम्रता से पर दृढ़ता से ना कहना सीखना, ये लॉन्ग टर्म में आपके बैलेंस और आपकी क्रेडिबिलिटी दोनों के लिए अच्छा है। और आखिर में स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सब कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। सही कहा। मतलब हमें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या, अपनी प्राथमिकताओं को रिव्यू करना होगा और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। हो सकता है किसी हफ्ते बैलेंस कुछ अलग दिखे, किसी हफ्ते कुछ और ये ठीक है। बिल्कुल, ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली डायनामिक प्रोसेस है। एक सतत समायोजन। हाँ, प्रभावी संतुलन का मतलब ये नहीं कि हर चीज को एक साथ परफेक्टली साधा जाए, बल्कि ये जानना है कि कब किस चीज को प्राथमिकता देनी है। तो इन स्रोतों से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। इसमें लगातार सेल्फ अवेयरनेस और एडजस्टमेंट की जरूरत है। एकदम सटीक कहा। ये अपनी जरूरतों को समझने और उनके हिसाब से सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। स्रोत हमें बैलेंस बनाने के प्रैक्टिकल तरीके तो बताता है,
लेकिन क्या संतुलन की जो हमारी अपनी परिभाषा है वो कहीं ना कहीं समाज या हमारी काम की जगह की उम्मीदों से प्रभावित नहीं होती? ये सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो हम उस बाहरी प्रभाव को कैसे पहचानें और उससे कैसे निपटें ताकि हम अपना मतलब असली वाला संतुलन पा सकें?